अस्सलामुअलैकुम और आप सबको एडवेंचर बीइंग में बहुत बहुत खुश आमदीद। एक गुड न्यूज़ और एक बैड न्यूज़। गुड न्यूज़ ये है कि आज हम स्टॉकहोम सिटी से आर्किपेलागो के टूर पे वैक्सहॉम जाएंगे, और बैड न्यूज़ ये है कि सिर्फ वैक्सहॉम तक ही जा सकेंगे क्योंकि उससे आगे का टिकट हमारे पास नहीं है, क्योंकि जो एसएल का रेगुलर टिकट होता है हमने वो लिया है, तो उससे सिर्फ हम वैक्सहॉम तक ही जा सकेंगे। वैसे जो स्टॉकहोम सिटी है वो तकरीबन 30,000 उसके छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जिनको ये आर्किपेलागो बोलते हैं। तो बेसिकली हम वैक्सहॉम, जो कि आर्किपेलागो का एक कैपिटल या एक मेजर आइलैंड कंसिडर किया जाता है, वहाँ तक आज हम जाएंगे। और ये है हमारी बोट जिस पर हमने जाना है। और जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ, ये जगह जो स्टॉकहोम सिटी है उसका सेंटर है। ये सारा जेटी एरिया है। बोट के बाहर हम खड़े हैं और 14 मिनट के बाद इस बोट ने यहाँ से चलना है। तो लोग आ रहे हैं और अंदर जा रहे हैं, और अभी हम भी चलते हैं अंदर मेरे ख्याल में, ताकि ये हम अंदर आ गए। और सारी सीट्स हैं। पहले नीचे से देखते कि कैसी यहाँ पे सीटिंग सिस्टम है। और ये छोटा सा कैफ़े है इनका, रेस्टोरेंट। एक इनका पेपर भी ले लेते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। और मज़ीद अगर हम बैक साइड पे जाएंगे तो यहाँ से हम बाहर भी आ सकते हैं। अब हम चलेंगे ऊपर। हाँ, सो ये है इसका अपर डेक। यहाँ से नज़ारा ज़रा ज़्यादा क्लियर है। शिप के इंजन स्टार्ट हो चुका है, और अब ये देखें पीछे थ्रस्ट आ रहा है। तो अभी ये हॉन्क करेगा और उसके बाद शिप चल पड़ेगा। शिप का सफ़र भी अपने ही तरीके का एक अलग सा एक्सपीरियंस है। और लेट्स सी कि यहाँ से इसको क्लोजिंग कैसे करते हैं। ये जब ये चलने लगेंगे तो अनटाई कर रहे हैं, उसके बाद फिर यहाँ से रवानगी होगी। आखिरी मुसाफिर आ रहे हैं
और बैठ रहे हैं, और ये जो कैप्टन है शिप का या मे बी जो शिप का क्रू है वो लोगों को देख रहा है कि किस किस ने आना है, एंटर कर रहे हैं। ये सामने शिप के कैप्टन है जो कि शिप को चलाएंगे। ये जो एरिया है सारा, ये ओल्ड स्टॉकहोम सिटी है। तो ये आपको बिल्डिंग्स के जो तर्ज़ तामीर है और आर्किटेक्चरल डिज़ाइन है उससे भी पता चल रहा है। ये पुराने ज़माने की 1800s की भी बिल्डिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं। और ये ग्रैंड होटल अल मशहूर स्टॉकहोम का, उसके बिल्कुल सामने से हम बोर्ड कर रहे हैं। चलो जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हानल्लाज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिल आलमीन क़ादिरून। सो नाउ वी आर गेटिंग इनसाइड और सफ़र हमारा शुरू हो चुका है। ये वाली बोट मैं आपको दिखा रहा था वहाँ से कि ये 1888 में ये बोट बनी, और फिर उसके बाद 1934 में कहते हैं ये बोट डीकमीशन हुई, और अब ये एज अ म्यूज़ियम यहाँ पे इन्होंने सजावट के लिए रखी हुई, और इसने पूरी दुनिया की वॉयजिंग की है। मतलब ये इसमें इस बोट में इंजन्स नहीं थे, बल्कि ये सेल करके जाती थी। तो ये वॉयजर्स हैं। और पानी भी बड़ा साफ़ है यहाँ पे, आपको किसी किस्म की कोई गंदगी नज़र नहीं आएगी पानी में। और लोग देखें पानी को एंजॉय भी करते हैं। ये देखें, ये काइकिंग हो रही है यहाँ पे। वो सामने स्टॉकहोम का अम्यूज़मेंट पार्क है, नज़र आ रहा है। ये भी बहुत पुराना पार्क है कहते हैं। पानी के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि ये जो पानी है ये स्टॉकहोम के एक साइड पर लेक मैलरन है और दूसरी साइड पे बाल्टिक सी है। तो ये जो पानी है ये बाल्टिक सी और लेक मैलरन के बीच में है। तो ना तो ये पूरी तरीके से सॉल्टी या खारा पानी है, और ना ही ये पूरी तरीके से मीठा है। तो ये एक दरमियाने काइंड का स्पेशल किस्म का इसका पानी है, जिसकी वजह से यहाँ की अपनी ही एक वाइल्ड लाइफ है। इसके अंदर अपनी ही, ये सामने बाइकिंग लाइंस है, और ये जो यहीं से बाइकिंग लाइंस और ये यहीं इन्हीं जो जेटीज़ हैं या जो एरिया है, यहाँ से रशिया की तरफ और पूरी दुनिया के लिए यहाँ से शिप्स जाते हैं। मतलब कि स्टॉकहोम का जो हिस्ट्री बताई जाती है वो कहते हैं स्टोन एज के ज़माने से ये लोग अपनी हिस्ट्री को वो करते हैं। स्टोन एज के ज़माने से यहाँ पर लोग इंसान मौजूद है, और जो इनका बहरी सफ़र है या बहरी जो इन्होंने तरक्की करना शुरू की थी वो तकरीबन आप समझ लें 1600 नहीं बल्कि 1200 में शुरू कर दी। और कहा जाता है कि 1200 में यहाँ पे, क्योंकि यहाँ का एक स्पेशल किस्म का एक ग्रुप था जिसको वाइकिंग्स बोला जाता है। तो वाइकिंग्स वो लोग थे जिन्होंने पहली दफ़ा कोलंबस से भी पहले नॉर्थ अमेरिका कनाडा तक यहाँ से सेल करके वो गया। तो ये उस ज़माने के यहाँ पे बहुत सारे म्यूज़ियम्स भी मौजूद हैं। तो
स्टॉकहोम की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, यहाँ उसको कहते हैं एसएल। तो इस कश्ती पे इस तरह की जो फेरीज़ हैं, ये एक नहीं है, बहुत सारी चलती हैं मल्टीपल रूट्स पे, क्योंकि बहुत सारे आइलैंड्स हैं। तो आपको इन कश्तियों पे ज़्यादातर जो लोकल लोग हैं वो कम्यूट करते हुए मिलेंगे, क्योंकि वो अपने अपने घरों में जा रहे हैं, कोई आ रहे हैं। ले जी, ये पहला स्टेशन आ चुका है और यहाँ पे कश्ती अब रुकने लगी है। तो इनके छोटे छोटे स्टॉप्स आएंगे जहाँ से लोगों को बिठाएंगे और किसी को उतारेंगे। ये है जी स्टेशन, जहाँ से सवारियाँ उठाएंगे। तो जी बोट ने अब जो है ना थोड़ी सी स्पीड पकड़ ली है। मुझे लगता है कि अब थोड़ा सा जो अगला स्टेशन है वो थोड़ा सा ज़्यादा दूर है। तो थ्रस्ट आप देखें पानी का, बोट का काफ़ी है ना, दूर तक इसके स्क्रीन नज़र आ रही है। तो अब हम सिटी से काफ़ी बाहर आ चुके हैं और अब छोटे छोटे जजीरे नज़र आने लग गए हैं। बड़ा सा शिप गुजरा है और इसके ऊपर लिखा हुआ बिरका। तो बिरका इनका एक आइलैंड है जहाँ पर अभी तक इन्होंने वाइकिंग्स की जो पुरानी वाइकिंग्स की पुरानी जो उनकी पूरी सिविलाइजेशन थी या उनकी जो भी वे ऑफ लिविंग था उसको प्रिजर्व किया हुआ है, तो उसके नाम से एक पूरा शिप गुजरा है। तो अब हमें छोटे छोटे जजीरे नज़र आने लगे हैं और छोटे छोटे जजीरों में छोटे छोटे घर हैं, छोटा सा हट बना है। तो अकेला है बिल्कुल, पीछे को आती है, लेकिन तो फेरी का एक और स्टॉप आ चुका है और ये यहाँ पे रुक चुकी है। यहाँ से आई होप के स्टॉप नज़र आएगा। ये भी एक छोटा सा जजीरा नुमा जजीरा ही है। यहाँ पे देखें आप छोटे छोटे से हट्स हैं और हर हट के आगे अपनी एक प्राइवेट जेटी है जहाँ पे वो अपनी कश्ती को खड़ा कर सकते हैं। बल्कि वो सामने एक कश्ती पार्क नहीं की हुई बल्कि टांगी हुई है, ये आपको नज़र आ रही है। तो दैट्स हाउ ये अपनी कश्तियाँ यहाँ पे प्राइवेट। चलिए जी, दोबारा चल पड़े हैं यहाँ से अब हम आगे। अब सूरज हमारे बैक साइड पे आ चुका है, पहले हमारे लेफ्ट साइड पे था, तो अब शिप ने कोर्स चेंज कर लिया। तो
ये पीछे जो जगह थी यहाँ पे हम रुके थे फॉर अ वाइल। और एक चीज़ आपको इन आइलैंड्स के बारे में और इंटरेस्टिंग बताऊँ कि ये कॉन्स्टेंटली पानी से बाहर आ रहे हैं और कहा जाता है कि हर साल तकरीबन 4 से 5 mm ये पानी से मज़ीद बाहर आ जाता है। तो जब से ये दुनिया बनी है तब से हमें लगता है कि ये सारी चीज़ें बड़ी पुरसकून है और सारी चीज़ें ठहरी हुई हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी डिटेल में और थोड़ा सा आप इसका डीप मुशाहिदा करें तो पता चलता है कि पूरी कायनात एक इज़्तिराब में और एक तो ये ऐसे लग रहा है कि हम किसी लेक में हैं। ये आप देखें चारों तरफ आपको छोटे छोटे आइलैंड्स नज़र आ रहे हैं और ऐसा लगता है कि हम किसी लेक के अंदर हैं हालांकि, और काइंड ऑफ ये लेक ही है क्योंकि आसपास सारा पानी है, लेकिन ये लेक के अंदर गुजरगाहें हैं जो कि सीधा ओपन बेल्टिक सी की तरफ जाती है। और अगर आप बेल्टिक सी को देखें तो वो भी एक इनक्लोज्ड सी है। बेल्टिक सी के आसपास भी यूरोपियन ममालिक हैं सारे, और वो एक तरह से एक ऐसा समुंदर है जो कि लेक की तरह का समुंदर है। ये था जी लास्ट स्टॉप जहाँ पे हम अभी कश्ती रुकी थी, और अब हम शिप रुकी थी या फेरी कह लें इसको, और अब अगला स्टॉप कहाँ होगा लेट्स सी। लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे से बहुत सारे आइलैंड्स नज़र आ रहे हैं मज़ीद। पहले मैं खड़ा हुआ था ठंडे वाली जगह पे नीचे निकल जाता। तो जब हम शिप में बैठे थे उस वक्त जो धूप थी वो गर्म थी, और शहरी इलाका जो है वो ज़ाहिर बात है थोड़ा सा उधर का टेम्परेचर और होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आर्किपेलागो के आइलैंड्स के बीच में आए और शहर से दूर हुए और यहाँ पर ठंड भी ज़्यादा थोड़ी सी हो रही है, और इस वजह से मे भी यहाँ पे आपको बर्फ़ के छोटे छोटे से अभी भी जो पानी है वो उसके अंदर बर्फ़ कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। हालांकि अब सर्दी ख़त्म हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर्स काफ़ी ज़्यादा अप हो चुका है, लेकिन क्योंकि पानी की ऊपर बहुत मोटी थिक लेयर ऑफ आइस यहाँ पर सर्दियों में बन जाती है, तो इतनी थिक होती है कि यहाँ पे आप इस पानी के ऊपर पैदल चल सकते हैं। और सर्दियों में इन शिप्स को गुजारने के लिए फिर स्पेशल किस्म के आइस ब्रेकिंग शिप्स यहाँ पर आते हैं, पहले आइस को ब्रेक करते हैं और उसके बाद फिर यहाँ से ये शिप्स गुज़र के तो कम्यूट का सिस्टम वो रिस्टोर होता है या चलता है। तो अभी जो आपको इस वक्त आइलैंड्स अब नज़र आ रहे हैं उनमें ज़्यादा दरख्त और नेचर है, तो नेचर को लोगों ने बहुत सारी नेचर को प्रिजर्व किया हुआ है, जैसी थी शुरू से वैसी उसी हालत में। तो ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और बड़ा ख़ूबसूरत भी लगता है, क्योंकि जो टाइम की लेयर है वो नेचर में भी नज़र आती है। अगर आप अपनी तरफ से दरख्त लगाते हैं तो वो अलग किस्म के होते हैं, सिंथेटिक या मैन मेड दरख्त।
और जो एक नेचुरल फिनोमेना के एक नेचुरल प्रोसेस के थ्रू जो जंगल या दरख्त होते हैं, तो वहाँ पे एक अपना ही किस्म का इकोसिस्टम होता है उनका, और उनकी खूबसूरती भी अपने ही तरीके की होती है। बस थोड़ा करीब ही रह गया और थोड़ी देर के बाद हम पहुंच जाएंगे। मैं सोच रहा था कि हमें कहीं वाइल्ड लाइफ नज़र आए, लेकिन दूर दूर तो नज़र आती है, लेकिन कैमरा के अंदर उसको कैप्चर करना आई थिंक थोड़ा मुश्किल है। लेकिन यहाँ की अपनी एक स्पेशल किस्म की वाइल्ड लाइफ है, और यहाँ पे स्वान्स हैं, मल्टीपल टाइप्स ऑफ ईगल्स हैं, और जो मैरीन लाइफ टाइप है वो तो है। धूप चली गई थी तो मेरे भी हाथ ठंडे हो गए थे, क्योंकि मैंने ये कैमरा पकड़ा हुआ था। तो शुक्र अब थोड़ी सी धूप आई है तो एकदम से थोड़ी गर्माइश फील हुई है। तो धूप बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे ठंडी हवा है, ओपन सी है और आइलैंड्स हैं, तो ठंड तो होगी डेफिनेटली। और मेरा ख्याल में बस अब 1 या 2 स्टॉप्स रह गए, उसके बाद हम पहुँच जाएंगे वैक्सहॉम, जो कि हमारा आखिरी स्टॉप है। Det blir nästa stopp. Vaxholm, vart som nästa? वैक्सहॉम आ चुका है जी, और अब हम यहाँ पर उतरेंगे और लेट्स सी कि वैक्सहॉम का क्या एक्सपीरियंस है। हर सफ़र को इख्तिताम है और हर वसल को फ़िराक है, नाम तो सिर्फ अल्लाह ही का बाकी रहेगा। तो हमारा आज का सफ़र भी यहाँ ख़त्म होने को है। स्टॉकहोम से वैक्सहॉम पहुँच चुके हैं हम, और ये वीडियो यहाँ ख़त्म होगी और अगली वीडियो में हम वैक्सहॉम को एक्सप्लोर करेंगे। आपने क्या करना है? आपने एक दूसरे का ख्याल रखना है, कोई गलती हो जाए तो एक दूसरे को दरगुजर करना है। छोटी सी ज़िंदगी है, जो है जैसे है वैसे की बुनियाद पे इसको बेहतरीन करके गुजारना है। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। खुश रहें, आबाद रहें। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह के हवाले। Thank you so much. So